यहाँ से हम शुरू करेंगे अब मोशन इन प्लेन। ठीक है, अब तक हमने क्लासेस जो बनाई है दैट इज़ ओनली फॉर द वेक्टर, कि वेक्टर है क्या, वेक्टर एक टूल है, वेक्टर एक लैंग्वेज है जो हमें लर्न करनी है फिजिक्स को, फिजिक्स के फर्दर टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जहाँ हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील करना है। ठीक है, तो ये हमारी वेरी फर्स्ट क्लास है। अभी वेक्टर कल ख़त्म हुआ, अभी से हम शुरू कर रहे हैं यूज़ ऑफ वेक्टर, कि कैसे हमें वेक्टर को यूज़ करना शुरू करना है। तो इससे नेक्स्ट क्लास, इस क्लास में हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। देखिए फिजिकल क्वांटिटी आपकी वही है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे हमें प्लेन में डिस्कस करना है इनको। ठीक है, अब वेलोसिटी नॉट ओनली अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अभी आपकी वेलोसिटी 2 डायमेंशनल है, तभी तो इसको हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन भी तो बोलते हैं। सो 2 डायमेंशनल मोशन का मीनिंग क्या है, अब आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, सो 2 डायमेंशनल मोशन का मीनिंग क्या है, आप पहले भी बताया आपको। ठीक है, सो जिसमें आपके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो एट द सेम टाइम, दैट इज से x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज से y कोऑर्डिनेट। इसको आप ले लो y एक्सिस, इसको आप ले लो x एक्सिस। ठीक है, और आपका पार्टिकल ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से आप पोजीशन को मेजर करोगे, क्योंकि भाई हमें स्टडी करना है मोशन, हमें स्टडी करना है मोशन। तो मोशन को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी पोजीशन को स्टडी करना पड़ेगा कि वो है कहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये यहाँ से हम शुरू करेंगे मोशन को स्टडी करना प्लेन में। ठीक है, तो उसके लिए तो भाई जब मोशन में ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है तो पहले पोजीशन चाहिए होगी, तो पोजीशन लोकेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट है कहाँ पे। जब तक हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो हाउ वी विल स्टडी इट्स मोशन। तो उसका मोशन स्टडी कैसे करेंगे जब उसका पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसकी पहले तो पोजीशन पता करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा, ठीक है, मूव करेगा, मोशन में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर जब मूव कर रहा है मोशन में तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी हो सकती है अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वो सब आपको बेसिक्स क्लियर है स्ट्रेट लाइन के, वो वही रहेंगे आपके, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सब वही है, बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ भी वही हैं, बट हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तभी तो इनके हर एक के पीछे क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेक्टर यूज़ करना है इस क्लास में, फुली वेक्टर यूज़ करना है। ठीक है, और आप ध्यान रखिए अभी नेक्स्ट क्लासेस में जितनी भी क्लासेस लगाएंगे हम सब वेक्टर की ही लगाएंगे। ठीक है, वेक्टर को कैसे यूज़ करना है वो लगाएंगे, है ना। अभी तक हमने सीखा वेक्टर क्या है, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब सीख लिया, बट नाउ हाउ टू यूज़ देम। ठीक है, तो पहले भी बताया मैंने आपको क्लासेस में, है ना। तो यहीं से शुरू होता है, नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, वहाँ पे भी कंप्लीटली वेक्टर है क्योंकि वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, फिर नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, सब यूनिट्स में वेक्टर ही वेक्टर है भाई। ठीक है, तो वेक्टर को नहीं भूलना, याद आएगा आपको बहुत। अभी नहीं लगाई इस क्लास से पहले तो वेक्टर लगा लो, अच्छी तरीके से समझ लो वेक्टर क्या है। चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है, तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर दी फर्दर कंप्लीट फिजिक्स कोर्स। ठीक है, फ्री में। चलो शुरू करते हैं हम यहाँ पे ओरिजिन। ठीक है, वो ये आपका फर्स्ट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक होती है जेड एक्सिस। हमने पहले भी बात की वेक्टर में, जेड एक्सिस जिसको के कैप बोलते हैं ना, दिस इज आपको पता है अब तो, आई कैप है ये आपका डायरेक्शन वेक्टर, ये कौन सा है, जे कैप है ना। वो ये तीसरा कौन सा होता है, तीसरे वाला जेड वाला के कैप होता है, हम करके आए लास्ट क्लासेस में, प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में। तो हमें के की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि मोशन क्या है आपका प्लेन, और प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, 2 डायमेंशन। डायमेंशंस मींस हम कौन से ले रहे हैं, एक्स एंड वाई, आप जेड भी ले सकते हो। तो हम एक्स एंड वाई को चेंज कर रहे हैं। आप यही बोर्ड ले लो, ये बोर्ड की एक्स एक्सिस है, ये बोर्ड की वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें मोशन जितना भी हम ट्रैवलिंग करेंगे, कोई भी, है ना, कोई भी 8 ट्रैवल कर रही है इस बोर्ड पे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका मोशन इन प्लेन है। ठीक है, हम ग्राउंड में खेल रहे हैं, मोशन इन प्लेन है। ठीक है, कोई 8 ट्रैवल कर रही है ऑन द ग्राउंड, ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ठीक, कहीं भी है, वो 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, सो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन, किस चीज़ को ऐसे थ्रो करते हो सम एट सम एंगल, ठीक है, वो क्या है,
टू डायमेंशन मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशन मोशन, बहुत से एग्जांपल्स हैं भाई। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को लोकेट करना है, ठीक है। और ये क्या है आपका, दिस इज विच पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे कि ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है ये आपका, ये वेरी फर्स्ट क्लासेस में आपको बता दिया गया है सब। अब चलो, अब मान लीजिए से ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पे है आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इस प्लेन के बीच में लेना है, तभी तो मैंने एक्स वाई लिया। एक्स वाई लेंगे अगर तो इस प्लेन के बीच में ही होगा ना कहीं ऑब्जेक्ट, तो मैंने ले लिया पॉइंट पी। पॉइंट पी पे क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका साइज बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात भी पहले कर चुके, तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट पी पे है। तो इसकी ये पोजीशन है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मेज़र कहाँ से करोगे, ओरिजिन से मेज़र करोगे। सो ओरिजिन से मेज़र करोगे तो ये रहा आपका वेक्टर ओ से पी, ठीक है, ओ से पी, ये आपका क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, क्लियर। वो इसको भी नाम दे रहे हैं हम R1 वेक्टर। R1 वेक्टर अपनी मर्जी है, कुछ भी दे दो, हम R दे रहे हैं, ऑलमोस्ट R ही यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखना चाह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर जब एक लिखना आ जाएगा ना तब सभी आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर कौन सा लिया हमने, R1 वेक्टर, ठीक है, R1 वेक्टर। वो इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट OP वेक्टर। अब ध्यान रखना भाई, OP वेक्टर है तो OP ही लिखना है, PO नहीं लिखना है, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर का रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, हमें नहीं लिखना है वो। वेक्टर को ध्यान रखना है अपने माइंड में, तभी तो वेक्टर्स पे हमने इतना टाइम लगाया, क्लियर। तो R1 क्या है आपका, OP वेक्टर, क्लियर। और OP वेक्टर आपको ये भी पता है कि हम इस वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। हम थीटा बना सकते हैं, एंगल पे तो है मोशन आपका, R1 cos थीटा ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली करना है। आप मैथ पढ़ते हो ना सब बच्चे, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो x से भी दूर है, कुछ x डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, कुछ y भी ट्रेवल किया, हाइट भी है उसकी कुछ ये वाला लेंथ भी है, ठीक है। बोर्ड पे है ना भाई, मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, उस ओरिजिन को आप O पॉइंट माइंड में रखो। तो ये देखिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट यही ले लो, ये पॉइंट है, तो ये कुछ ऐसे भी ट्रैवल करके आ रहा है, कुछ हाइट भी ट्रैवल करके आ रहा है। तो इसका मतलब इसका इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी है, इस P पॉइंट के पास y कोऑर्डिनेट भी है। आप मैथ में करते हो 2 3 4 3 ग्राफ ड्रा करो, समझ आते हैं कि फर्स्ट पॉइंट x का है, सेकंड पॉइंट y का है, क्लियर। न्यूमेरिकल भी कर लेंगे साथ साथ, समझ लो पहले। तो OP वेक्टर, तो इट मीन्स यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर दें तो ये कौन सा हुआ आपका, y डिस्टेंस ट्रेवल हुआ अलॉन्ग दिस हाइट। हाइट में ऊपर की तरफ कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y एज्यूम कर लिया। और ये यहाँ से ओरिजिन से, अगर यहाँ से ओरिजिन से ऐसे आ रहा है तो ये कौन सा है आपका, x है, ये लिख लो x, ये लिख लो x, ये y है तो वो भी y है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मीन्स ये वेक्टर ध्यान से बना लियो भी, एरो का इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रायंगल लॉ भी यूज़ करना है अभी। तो ये हो गया x, ये हो गया y, इसने x भी कवर किया, कुछ y भी कवर किया। इस पॉइंट को नाम दे दो आप A दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो आप B दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अब आप ध्यान से देखो, R1 वेक्टर जो है आपका ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो R1 में क्या है, x भी है, R1 में y भी है, ठीक है। तो मैं x को क्या लिखूंगा, वेक्टर है ना, तो देखिए आई कैन राइट x इंटू आई कैप y इंटू, ठीक है, ये पहले भी लिख के आए भाई, रेजोल्यूशन है ना ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में भी सीखा था हमने ये सारा कुछ, ठीक है। अब पर्टिकुलर टर्म पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर, तो उसकी फॉर्म में लिख रहे हैं बस, ठीक है। तो R1 वेक्टर को आई कैन राइट x, क्योंकि x डिस्टेंस भी है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये होगी डायरेक्शन, ये पता चल गया आई कैप से कि x की बात कर रहा है, ये से पता चल गया कि y की बात कर रहा है। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, स्टार्टिंग वाला पॉइंट आपका, ठीक है। सो दिस इज, वी कैन से इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन, ठीक है।
ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये आपका मेजरिंग पॉइंट है, ओरिजिन है। क्लियर, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद मान लीजिए आफ्टर, मान लीजिए ये टाइम t है, ठीक है, एट टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और अच्छे से लिखो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल t, ठीक है। इस स्मॉल t के टाइम पे कुछ भी टाइम हो सकता है, सुबह के 10 बजे हैं, शाम के 4 बजे हैं, शाम के 8 बजे हैं, भाई यहाँ से जो टाइम हुआ है वो टाइम हमारा स्टार्टिंग टाइम है। मान लीजिए मैं सुबह 10 बजे चला स्कूल के लिए, 11 बजे स्कूल में पहुँच गया, 1 घंटा लगा ना मुझे, ठीक है, तो 1 घंटा लगा, तो यहाँ से ये 10 बजे हैं, कितना भी टाइम ले लो, स्टार्टिंग टाइम है आपका, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम है, उसके बाद यहाँ से अगर, है ना, उसके बाद चलो आगे बनाते हैं हम नेक्स्ट। हमें ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड, क्लियर हो गया आपको, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। वेरी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, पहले बात कर चुके बार बार, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट, अब क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट तब आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए ये कहीं चला गया, ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में ले लो, इधर ले लो, नीचे ले लो, कहीं भी ले लो, जहाँ मुझे ऊपर स्पेस ज़्यादा है तो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ चला गया, वेरी गुड, कहाँ चला गया, थोड़ा कम बना लो, क्यू तक चला गया, ये चला गया, न्यू पॉइंट आ गया, क्यू पे चला गया आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके। जो पॉइंट पी पे बैठा था ना वो रेस्ट पे था पहले, तो मोशन में आ गया, वो कहाँ चला गया, वो पी पे चला, क्यू से चला, क्यू पे चला गया, पी से क्यू, तो पी से क्यू चला गया, एरो इधर रहेगा, जहाँ से जहाँ जा रहा है डायरेक्शन उधर जाएगी, आप ईस्ट की तरफ जाए तो एरो इधर रहेगा, वेस्ट की तरफ जाए तो एरो इधर रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो एरो क्यू की तरफ है। तो यहाँ से अगर देखें, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ थोड़ी ना है, ऑब्जेक्ट तो जहाँ पहुँच गया, तो आपकी न्यू पोजीशन क्या हो गई आपकी, सो दिस इज दी, क्या बोल सकते हैं इसको, न्यू पोजीशन वेक्टर। इसको मैंने R1 लिया, तभी लिया था R1 पहले, क्योंकि ये मुझे R2 कंसीडर करना है, ठीक है। अगर हमने ये वाला R1 लिया है तो आप यहाँ पे X1 ले लो, Y1 ले लो, X1 ले लो, Y1 ले लो, ठीक है। ओके, सो R2 आपका क्या है, अनदर न्यू पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन बोल लो, ये आपकी इनिशियल पोजीशन OP वेक्टर, ठीक है। क्यों, पोजीशन तो मेजर कहाँ से करोगे, वो ओरिजिन से ही मेजर करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ लिख लो आप न्यू पोजीशन वेक्टर, न्यू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ, आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद। कितने टाइम के बाद, टी तो पहले था ही, 10 तो पहले बज रहे थे, 10:15 बजे 10:30 पे, 10:45 पे, कितना भी टाइम हुआ, दैट इज स्मॉल टाइम पीछे आप ऐड कर दो। मैं पहले ही इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये डी है, डी टी मीन्स स्मॉल टाइम, यहाँ पे डेल्टा टी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, डेल्टा टी, ओके। सो डी टी लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि ये आपका क्या है, इंस्टेंट मोशन की बात कर रहे हैं। सो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम क्या हुआ हमारा, डी टी प्लस डी टी, टाइम आगे बढ़ेगा भैया, अगर यहाँ से स्कूल जाओगे तो कुछ टाइम तो लगेगा आपको, तो वो वाला स्मॉल टाइम है आपका, ये आपका, ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इन टाइम टी प्लस, ठीक है, आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, हाँ, दैट इज, यहाँ लिख लो, दैट इज टोटल टाइम कितना हुआ, टी पहले था, टी प्लस डी टी। तो यहाँ पे न्यू पोजीशन वेक्टर कितना है आपका, R2 वेक्टर इज इक्वल टू ऑब्वियसली X2 y कैप, Y2 j कैप, ठीक है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लें, यहाँ पे आके आपका, यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो फिर क्या हुआ, यहाँ से भी तो कुछ y कवर कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ x कवर कर रहा है, तो इसको आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये आपका हो गया x2, ठीक है, ये आपका हो गया y2, इसको नाम दे दो आप x2 y2, इसको हमने नाम दिया है x1 y1, और टाइम कितना हुआ है t प्लस डी टी, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, स्मॉल टाइम डी टी के बाद, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा आपको, वेरी गुड, मुझे उम्मीद है अभी सब क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि सब हमने वेक्टर को पहले लिखना ऑलरेडी सीख रखा है, कैसे हम वेक्टर को लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में।
बस हमें 2 वेक्टर को लिखना है क्योंकि मोशन स्टडी करना है, पोजीशन चेंज होगी तभी तो मोशन आएगा। मोशन क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। सो पोजीशन चेंज कर ली, तो पहले पोजीशन हमने कंसीडर कर ली, मान लो पी पे है तो वो चेंज करके क्यू पे चला गया तो मोशन आ गया। सो दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। क्लियर हुआ? एंड नाउ व्हाट, देखिए पोजीशन वेक्टर पढ़ रहे हैं, 2 बार पोजीशन वेक्टर लिखा, स्टार्टिंग वाला, फाइनल वाला। उसके बाद ये पी से क्यू ऑब्जेक्ट आपका क्या, ठीक है। सो व्हाट इज पी टू क्यू? कैन यू गेस पी टू क्यू क्या है आपका? पी टू क्यू इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है बेटा। तो पी से क्यू चल के गया, पोजीशन आपकी, मैं यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं करवा रहा आपको, अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ कि हाउ टू राइट फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। आगे डेरिवेशंस करेंगे उनके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट है, अभी लिखना आना चाहिए डेफिनेशन को क्या है, ठीक है, वो सबको आती हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है आपका? चेंज इन पोजीशन विद टाइम, ठीक है। देखिए चेंज हो रही है पोजीशन, तो पी क्यू क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आई वांट टू फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगर आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस अटेंड कर रखे हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। ट्राइंगल ओ पी क्यू हमें दिख रही है, 2 वेक्टर देखिए, ओ से पी से क्यू सेम ऑर्डर में है, थर्ड वेक्टर आपका ऑपोजिट ऑर्डर में है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन की, तो आई कैन राइट इट एज ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू वेक्टर। आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर? तो मुझे क्या चाहिए भाई? पी क्यू वेक्टर चाहिए। पी क्यू क्या होगा? वेरी गुड, ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर। भाई यही तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कवर, ठीक है। अब भाई स्ट्रेट लाइन में हम करके आए थे ना, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे पी पे, यहाँ से फिर क्यू पे पहुँचे, यहाँ तक ट्रैवल कर लिया आपने 5 मीटर, ये ट्रैवल कर रखा है आपने 20 मीटर, तो ये कितना होगा? ये 15 मीटर ही तो होगा। कैसे करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। वही तो आ रहा है अपने, वही आ रहा है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन में था, ये प्लेन में है, पर सिर्फ इतना है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल लॉ लगाने के बाद आएगा, वहाँ पे ट्राइंगल लॉ का काम ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ओ क्यू वेरी गुड, व्हाट इज ओ क्यू? ये आपका ओ क्यू ही तो है, R2 वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। और जैसे ओ पी था, ये आपका ओ पी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो देखिए अपने आप यहाँ पे क्या आ रहा है आपको? फाइनल माइनस इनिशियल आ रहा है यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें वेक्टर की फॉर्म में ही तो लर्न करना है भाई, ठीक है। तो चलें आगे, इस साइड चलते हैं, खाली बढ़िया स्पेस। चलो पी क्यू, तो पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोजीशन, तो आई कैन राइट इट एज डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर मीन इसको मतलब चेंज इन पोजीशन। R1 क्या है? फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। R2 क्या है? फाइनल पोजीशन, सेकंड पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन को मैं क्या लिख, दिस वर्ड, दिस डी स्मॉल डी मीन्स चेंज, ठीक है। चेंज इन पोजीशन को आई कैन राइट इट एज डी आर, और ये कितनी आ रही है अपने आप ही? R2 वेक्टर माइनस R1 आ रही है यूजिंग ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो आप R2 R1 की वैल्यू पुट कर दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डी आर वेक्टर कितना आएगा? R2 की वैल्यू पुट करोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप y1 j कैप। तो i वाले इकट्ठे कर दो ना, जैसे आप कॉम्प्लेक्स में करते हो, रियल इमेजिनरी, ठीक है। वो कर दिया, i से i इकट्ठा कर दिया, j से j इकट्ठा कर दिया एंड आई कैन राइट दिस एज चेंज इन x एक्सिस, पोजीशन ऑन x एक्सिस i कैप। I can write it as change in position of y-axis, along y-axis, change in position along y-axis। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई पी क्यू, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर बेटा? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
ओके, तो हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, है ना। अब देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट के पास तो बस दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, है ना। तो डायरेक्शन तो चलो हमें डायग्राम से समझ आ रही है कि पी से क्यू है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, वेरी गुड, ये हमने बहुत बार किया पहले भी, है ना। हम चलो यहाँ से ये सब कुछ इरेज कर देते हैं, ये हम लिखा रहने देते हैं पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ आ गया, उम्मीद है भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपका पी क्यू क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको लिखते कैसे हैं, वो लिखा पड़ा है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी आर वैक्टर को, क्लियर। तो ये आपका आई कैप है, क्लियर हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सब हमने कर लिया भाई, सीख लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे अभी है ना, तो डायरेक्शन डायग्राम में शो हो रही है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता है डी आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स कॉफिशेंट का स्क्वायर, आई कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे कॉफिशेंट का स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर रूट। ये हमने पहले भी लगाया, इसको हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स में डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, कि हाउ टू कैलकुलेट दी डिस्टेंस, ठीक है। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला, वो यही होता है आपका चेंज इन पोजीशन, ठीक है। सो चेंज इन पोजीशन करके हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। और भाई डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस ही तो बोलोगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड मीन्स नो डायरेक्शन, तो डिस्टेंस ही तो रह गया, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, लेंथ डिस्टेंस ही तो रह गई। तो हमें हमारे पास इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा, तो इसको मैथमेटिक्स में दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, इसको डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं इन मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया ये वाला, क्लियर। तो इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस ऑफ एक्स, चेंज इन डिस्टेंस अलॉन्ग वाई का स्क्वायर रूट, ऐसे भी तो लिख सकते हो। डी आर मैग्नीट्यूड हटा के वेक्टर हट गया, डी आर रह गया हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मुझे भाई पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ चुका है, ठीक है, कैसे करते हैं। चलो अब इसके ऊपर छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है भाई, तो हमें ऐसा नहीं जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्लास को, आराम से करना है। तो मान लीजिए मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ एक, ठीक है, कि क्वेश्चन है दे रखा है आपको कि इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए 2 है, इसका 3 है, मान लीजिए ये दे रखी है पोजीशन, वो इसकी क्यू की पोजीशन दे रखी है आपको 3 4 से 3 5 ले लो, 3 5 ले लो, ये पोजीशन आपको दे रखी है ना। तो P की पोजीशन दे रखी है, तो आई कैन राइट R1 वेक्टर एस 2i कैप, देखिए आराम से लिख सकते हो आप। 2 किसका है, x का, 2i कैप। 3 किसका है, y का, 3j कैप। R1 लिख लिया हमने। तो R2 के लिए देखिए, R2 के लिए 3 कितना है, x कितना है 3, y कितना है 5, ये लिख लिया हमने R2, है ना। अब यही क्वेश्चन पूछा था कि इनके पोजीशन वेक्टर लिखो, इनके पोजीशन वेक्टर लिखो, हमने लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका एट टाइम t1, ये मान लीजिए एट टाइम t2, t ले लो, t प्लस dt ले लो, t1 t2 ले लो, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग टाइमिंग है ना, सेम टाइमिंग तो हो नहीं सकती। एक टाइम पे 2 पोजीशन कैसे हो सकती है, एक टाइम पे एक पर्सन 2 पोजीशन पे कैसे हो सकता है, नेवर पॉसिबल ना। तो टाइम तो अलग अलग होगा, कैसे भी हो, ऐसे हो ऐसे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये लिखना आ गया हमें। अब बोल रहा है वहाँ पे कि फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पता करो। अगर हम डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे तो कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 3 माइनस 2i कैप 5 माइनस 3j कैप, तो ये कितना हुआ 1i कैप 2j कैप। देखिए 1i कैप का मतलब क्या है, i प्लस जे, तो i प्लस 2j कैप। तो ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है। ध्यान रखिए डायरेक्शन तो पी क्यू से है,
जो भी इसकी लोकेशन करोगे 1 2 लेकर के डायग्राम बन जाएगी ऐसी, तो डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड तो क्या करोगे, आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 कितना आ गया 5 मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड इसके पास यूनिट लिख दो भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हैं मत भूलिए यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स मतलब दे रखा होगा कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो वैसी यूनिट आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, मैग्नीट्यूड की, डिस्टेंस की, इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, आपको लिखने आने चाहिए भी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी वेक्टर पे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, चलो हम चलते हैं वेलोसिटी वेक्टर पे। ठीक है, अब आपको लिखना सब कुछ आ गया। नाउ लेट अस राइट वेलोसिटी वेक्टर, हाउ टू राइट वेलोसिटी एंड व्हाट इज वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही है, चाहे वो 1 डायमेंशनल में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, या 2 डायमेंशनल में हो, प्लेन में हो। वेलोसिटी इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज योर वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी तो वही है, डेफिनेशन वही है, मैं पहले बता रहा हूँ, हम यहाँ पे आपको डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे v, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स है, पोजीशन का भी कंपोनेंट देखिए, x भी है y भी है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, आई की तरफ भी j की तरफ भी। उसी तरह वेलोसिटी के भी तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, है ना। वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे बेटा, अलोंग आई एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, ये भी होगा, ठीक है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो वेलोसिटी क्या है आपकी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यही तो है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मैं पहले बता रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। ये पहले हम पढ़ा चुके स्ट्रेट लाइन में, इंस्टेंटेनियस क्या है, एवरेज क्या है, ठीक है, वेरिएबल क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, हमने अभी लिखा था डी आर वैक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, ठीक है। जैसे ये रहा डी आर वैक्टर डायग्राम में, ठीक है। और ये आपका R1 एंड R2 आपके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर हैं, कैसे लिखे हमने वो आपको सिखा दिया। अब दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेरिवेटिव, क्या है आपका डेरिवेटिव। अब देखिए डेरिवेटिव का यूज़ बहुत होगा, क्योंकि भैया डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन, चेंज ऑफ समथिंग विद सम अनदर वेरिएबल इज ऑलवेज योर डिफरेंशिएशन टर्म, ठीक है। तो इसके लिए हमने मैथमेटिकल टूल्स में एक छोटी सी क्लास बना रखी है डिफरेंशिएशन की, आप जा करके अटेंड कर सकते हो। सिंपल जो हमें फिजिक्स के लिए चाहिए उतना हमने वहाँ पे बता रखा है आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बट अगर हमें यहाँ पे चलो मैं पहले इसको समझा दूँ, फिर आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ जो हमें यूज़ करने हैं इस फिजिक्स में, ठीक है। ओके, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट। चलिए वेलोसिटी डी आर की वैल्यू हमने लिखी थी अभी, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही तो है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी, भाई दोनों की तरफ अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दी दोनों टर्म्स, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा। तो ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट आई कैन राइट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी ही तो होगी भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विद टाइम। एक्स क्या है, एक्स भी तो डिस्प्लेसमेंट है, बट ये अलोंग एक्स एक्सिस है। वाई क्या है, इट इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। ये भी तो चेंज होगा समय के साथ। देखिए पी है, ये पहले x1 था, क्यू पे पहुंचने के बाद x2 हो गया, चेंज हो गया ना पोजीशन, एक्स एक्सिस भी चेंज होगी। इतनी थी पहले, x1 इतना था, फिर x2 इतना रह गया, छोटा हो गया, कम हो ज़्यादा हो, चेंज तो हो गया ना। y1 पहले इतना था, ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो चेंज हो गया। सो चेंज इन पोजीशन विद
टाइम, ठीक है, विद टाइम इज योर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, ये तो ऑब्वियस है भाई, ठीक है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे वेलोसिटी का तो वो क्या आएगा, वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर आएगा, ठीक है। वो इसका स्क्वायर रूट भी आएगा। वेक्टर कोई भी हो, वेक्टर कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट इज योर रूल टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये सब हम यहाँ से पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई। अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन दी डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम के लिए डायरेक्शन के लिए आप समझ लो भाई, ठीक है। और आप देखिए भाई, ये अगर चलो मैं यहाँ पे डायग्राम अलग से बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको डायरेक्शन के लिए समझ लो आप, ठीक है। हमें मान लीजिए आपका पोजीशन वेक्टर ये रहा पी, ठीक है। तो यहाँ से बॉडी, तो इसमें समझ लो पहले, तो इसमें बॉडी पी से क्यों जा रही है, तो यही तो है आपका वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की, तो ये सेम डायरेक्शन है पी क्यू में, तो ठीक है। और अगर मान लो कि ये मोशन आपका कर्व्ड मोशन हो, कौन सा मोशन हो, कर्व्ड मोशन, सर्कुलर टाइप मोशन, ठीक है। तो क्या होगा, बॉडी यहाँ से जा रही है, 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 इसकी कोई वेलोसिटी होगी। अब देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ये देखिए सर्कुलर मोशन में कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम है ही नहीं, कभी ऐसे है, कभी ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग कर्व के ऊपर जो डायरेक्शन हमें दी जाती है, दैट इज ऑलवेज अलोंग दी टेंजेंट, ऑलवेज अलोंग दी टेंजेंट, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, पॉइंट P है मान लीजिए ये, और कर्व्ड मोशन है आपका, तो P पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग कर्व होगी, टेंजेंट होगी। यहाँ पे देखें, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रहा हूँ आपको कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये देखिए समय के साथ लोकेशन चेंज होती जा रही है ना, तो वेलोसिटी आती जा रही है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी डिफरेंट होगी, उसकी डायरेक्शन क्योंकि बदलती जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सेम हो, अगर डायरेक्शन बदल रही है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्लियर। तो यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई वेक्टर, जैसे आपकी स्पीड है, अगर वैल्यू सेम है तो सेम है, बस किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। वेलोसिटी के लिए ऐसा नहीं है, वेलोसिटी के लिए दोनों चीज़ सेम रहनी चाहिए। वेक्टर है, वो वेक्टर इक्वल तब होगा, यूनिफॉर्म तब होगा, सेम तब रहेगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब अगर इसकी वैल्यू सेम है, आप बोल रहे हो कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है, सेम स्पीड पर घूम रहा है, बट उसकी डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो डायरेक्शन जैसे चेंज हो रही है तो कैसे कह सकते हैं कि वो वेक्टर आपका यूनिफॉर्म है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, क्लियर। तो इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी आपकी, चेंजिंग वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है अगर वैल्यू भी सेम है तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन देगा, लाइक दिस, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये पहले ऐसे थी फिर ऐसे हो गई, अगर इसको ऐसे घुमाओगे, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे पूछोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है अलोंग द कर्व मोशन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज given by tangent along the curve at that point, ठीक है। उस पॉइंट पे जहां हम डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, उस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग टेंजेंट होगी हमारी। क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड, वही उम्मीद है पूरा भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे लिख भी लो आप कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग दी, at any point, बस at any point यहाँ पे ऐसे लिखो tangent at any point, tangent at any point on the
कर्व्ड मोशन या सर्कुलर मोशन, जैसा भी आपको दे रखा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व्ड मोशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ gives the direction of velocity at that point। क्लियर बेटा? तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन हमें कौन देगा? टेंजेंट देगी। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सेलरेशन वेक्टर पे। तो चलिए यही से लिख लेते हैं ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? इसको लिख लो वेलोसिटी वेक्टर, वो रहा आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। ए वेक्टर कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने मोशन को, है ना, तो ये क्या रहा आपका? हम लिख सकते हैं v को, सॉरी डी ओवर डी टी, वी को क्या लिखोगे? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा? आई का भी वाई का भी, ठीक है। अगर देखिए, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है अलोंग वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी है अलोंग, एक्सेलरेशन भी है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। क्लियर? तो समझ में आ गया भैया आपको? तो ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, सिमिलर है सारा कुछ, वैसे का वैसा चल रहा है आपके लिए। ठीक है, और एक बात और, यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको पहले ख़त्म कर दे, मिटा दें इसको, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। देखिए वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट वी एक्स एस, यहाँ से देखो भी, वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी। ये रहा। वी वाई को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी टी। तो हम वी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, डी बाई डी टी तो पहले से ही है। ठीक है, वहाँ पे उस ये कहाँ से आया डी बाई डी टी? ये एक्सेलरेशन से आया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट से एक बार चेंज करोगे तो वेलोसिटी आएगी, दो बार चेंज करोगे डिस्प्लेसमेंट का तो एक्सेलरेशन आएगी। वो दो बार चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सेलरेशन का आया। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में डी एक्स बाई डी टी। क्लियर? तो उसके बाद अगर वैल्यू लिखे तो ठीक है, तो ये तो आई कैप है ही, तो सेम डी टी डी वाई ओवर डी टी जे कैप। तो डेरिवेटिव करो भैया, क्या बोलते हैं इसको हम? डेरिवेटिव का चेंज का अगेन चेंज समय के साथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। आई कैप तो है, जे कैप तो है। ठीक है, तो दोनों मतलब ये दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो, दिस इज दी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर तो आपको डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली एक्सेलरेशन पता करनी है तो आप ये लगा सकते हो, अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता करनी है तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, कोई इनमें दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये रही हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। वैसे ही अभी जैसे वेलोसिटी की बताई हमने कि लॉन्ग टेंजेंट, उसी पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन की बात पता करनी है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, स्पीड सेम है चाहे, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली बदल रही है आपकी वेलोसिटी की। तो एक्सेलरेशन ज़रूर होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक्सेलरेशन ज़रूर है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन तभी आएगी जब वो चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। बात करेंगे जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है अलोंग द सर्कुलर मोशन, कर्व्ड मोशन के लिए, जैसे आपकी वेलोसिटी की बताई गई है। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। तो ये बेसिक सी क्वांटिटीज़ को हमें कैसे लिखना है इन मोशन प्लेन को, मोशन इन प्लेन में डिस्कस करते हुए थे, तो ये हमें यहाँ पे सीख लेना है भाई। क्लियर हुआ आपको? तो वेरी गुड। तो हम अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बता दूंगा आपको कैसे हम डेरिवेटिव, जो हम बार बार डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन यूज़ कर रहे हैं, वो है क्या, ठीक है। वैसे हमने मैथमेटिकल टूल्स की क्लास बना रखी है, वो भी अटेंड कर लेना, पर यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताऊँगा बिकॉज। तो चलिए बेटा, इस न्यूमेरिकल से हम लर्न करेंगे कि कैसे हमें डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, कैसे हमें साथ साथ इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है, जो हमने इस क्लास में आपको बताया कैसे लिखना है। आपको ये सारे वेक्टर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, यही हमने पढ़ा आज की क्लास में, जो हमने डायग्राम पहले बना रखी थी। आई होप आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, डायग्राम आपने वहाँ पर उतार ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स को सीखते हैं। न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको डेरिवेटिव का एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूँ। अगर डिटेल में जाना है तो आप मैथमेटिकल टूल्स की क्लास में डेरिवेटिव की क्लास अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे हमने बना रखी है जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत है, बट जितनी अब मुझे यहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको उतना बता दूंगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव मीन्स मान लीजिए आप एक फंक्शन है, एक वेरिएबल है, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल के साथ इक्वेशन है आपकी इन पावर ऑफ एन, एन मीन्स एनी पावर, ठीक है। यहाँ पे आप टी ले लो एक्स की जगह पे, क्योंकि हम टाइम की बात करते हैं फिजिक्स में बार बार, टी ले लो आप, कोई भी वेरिएबल, अभी एक्स वाई जेड कोई भी होता है, यहाँ पे हमने टी ले लिया, टी की पावर एन है, ठीक है। तो डेरिवेटिव, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ जो वेरिएबल है, किसका, आर का, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिफरेंशिएशन है वो डिपेंडेंट ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिटेल में उस क्लास में मिलेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या लिखेंगे हम, इसको लिखे जाएंगे डी ओवर डी टी, और आर की वैल्यू कितनी है, टी की पावर एन। क्लियर? ये देखिए अब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव मीन्स डिक्रीजिंग, ठीक है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सब डी से शुरू होता है। डिक्रीजिंग मीन्स डिक्रीजिंग द पावर बाय 1, तो एक पावर आप क्या कर दो, टी की पावर कम कर दो। क्लियर? डिक्रीज कर दिया, और एन जो था आपका ओरिजिनल वो आगे आ जाएगा, जितनी भी पावर थी पहले वो आगे आ जाएगी, और वेरिएबल का एक पावर कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन। साइन कॉस की भी डिफरेंशिएशन है, साइन की कॉस होती है, कॉस की माइनस साइन होती है, वो सब उस क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे इतना ज़रूरत था, मैंने आपको बता दिया। अब ये फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कई बार, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन रीड करते हैं पहले, है ना। हमें क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखी है। ये देखो आर वेक्टर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर ही तो है। वहाँ पे R1 R2 थे, वो 2 थे, हमने एक ले लिया। यहाँ क्वेश्चन में एक दे रखा है आर वेक्टर, सेंटीमीटर देखिए यूनिट दे रखी है, पोजीशन है आपकी, है ना। तो इस लोकेशन पे आपका, तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी पता करनी है, एक्सेलरेशन पता करनी है ऑफ द पार्टिकल। पोजीशन दे रखा है, वेलोसिटी पता करनी है, तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्टली हमें वी वेक्टर चाहिए, और वी वेक्टर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ कर दो, वो लिख रखा है फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन में जो पोजीशन है वो समय के साथ चेंज होती है। देखिए टी 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 दे रखा है, कहीं है कहीं नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जेड की पोजीशन तो सेम ही है, जेड की पोजीशन कांस्टेंट है, और एक्स और वाई की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, ठीक है। तो पोजीशन तो चेंज हो ही रही है भाई, हम प्लेनर मोशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अब जेड नहीं पढ़ा हमने, तो जेड न्यूमेरिकल्स में तो आ सकता है, ठीक है। क्या करना है, जैसे एक्स वाई के साथ करोगे वैसे जेड के साथ करना है। तो ये इक्वेशन में दे रखा है कि डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, जैसे 2 मीटर 5 मीटर, है ना, ये सब कुछ नहीं दे रखा। हमें अब दे रखा है कि समय के साथ पोजीशन बदल रही है। ये इक्वेशन दे रखी है जो मैथ में पढ़ते हो आप, y = x² + 4x, ठीक है। ये सब इक्वेशंस हैं, तो उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि वेलोसिटी फिजिक्स समझिए आप, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या है आपकी 2t i कैप 3t स्क्वायर j कैप 5k कैप। क्लियर। वो यूनिट वगैरह हम बाद में लिख लेंगे लास्ट में जब वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये देखिए वेलोसिटी कैसे लिखोगे यहाँ से, वेरी गुड। अब जब डेरिवेटिव कर रहे हो तो आप तीनों के साथ अंदर डेरिवेटिव करोगे। ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये चीज़ x कंपोनेंट y कंपोनेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी का x, वेलोसिटी का y, वेलोसिटी का z कंपोनेंट भी है इसमें। ठीक है। तो आप क्या करो 2t i कैप, फिर उसके बाद d/dt 3t स्क्वायर j कैप, फिर उसके बाद d/dt 5k कैप। देखिए यही तो है x की वैल्यू, यही सारी x की वैल्यू यहाँ आ गई, y की वैल्यू यहाँ, z की वैल्यू यहाँ, z आगे जोड़ दो भाई dz/dt k कैप, ये k कैप है। ओके। तो वेलोसिटी वेक्टर चल रहा है, वेक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ijk है, ijk डायरेक्शन है तो वेक्टर है d/dt। अब 2 जो कांस्टेंट है वो सब बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेना कभी भी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अगर साथ में वेरिएबल है। अगर अकेला कांस्टेंट है तो चलते हैं आगे, तो वो 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 बाहर निकाल लो तो क्या रहेगा dt/dt डायरेक्शन, क्या डेरिवेटिव लोगे? डेरिवेटिव तो वेरिएबल के साथ होता है, वेरिएबल t है तो t जहाँ पे है वहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। t 3 बाहर ले लो, dt स्क्वायर बाई dt j कैप। यहाँ पे देखिए 5 बाहर, ठीक है, और 5 बाहर रखो, अंदर रखो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे टी नहीं है, डेरिवेटिव 0। बट डेरिवेटिव किसी वेरिएबल के साथ होता है, जहाँ पे वेरिएबल टी है ही नहीं, 5k दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, टी नहीं है, तो डेरिवेटिव किसका करोगे? कोई किसी का नहीं, तो 0 होता है वहाँ पे। तो ये सब टर्म कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे 0k आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 5, इसको एक स्टेप लिख लो पहले बढ़ा के 5/t। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, वो जब आपके पास वेरिएबल है तो बाहर आ जाएगा। अगर वेरिएबल बीच में है ही नहीं, इट मीन्स क्या है वहाँ पे t⁻0 है। समझ लीजिए, मैं इसके साथ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी का बेस कितना भी हो, पावर अगर 0 तो हमेशा 1 होता है, तो 5 × 1 1। तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आगे आएगी, 0 n 0 है, 0 आगे आ जाएगी तो मल्टीप्लाई 0। तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? हमेशा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल, 2i कैप कैंसिल लगा लो, चाहे इसका फॉर्मूला लगा के देख लो। पावर कितनी है? 1 पुट करो, t 1 - 1 1 0, t समथिंग 0 1, तो 1 आ जाएगा। ये अप्लाई किया इसमें फॉर्मूला 1। ठीक है। 2i कैप, साथ में हम डिफरेंशिएशन भी सीख रहे हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्लाई कीजिए, t की पावर कितनी है? 2। अब देखिए सॉल्व करके कितना आएगा? 2t आएगा, 2t आएगा, n को कितना पुट कर दो? 2t 2 - 1 2t 1 2t। ठीक है। डेरिवेटिव 3 एज इट इज़। ये अभी बताया आपको 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, t नहीं है तो t की पावर 0, 0 को सॉल्व करोगे t की पावर 0 को तो 0 आगे आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 2i कैप प्लस 6t j कैप। देखिए वेलोसिटी भी अभी आपकी समय के साथ चेंज हो रही है। क्लियर। 2i कैप प्लस 6t j कैप। k तो है ही नहीं, k ख़त्म कर दो, है ही नहीं k पीछे, तो ये आपका वेलोसिटी। क्लियर। समझ गए आप? ये ऐसे निकालते हैं हम, डेरिवेटिव को ऐसे यूज़ करना है तो वेलोसिटी को हमें ऐसे लिखना है। यही तो पूछा इसने, ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब नाउ हम शुरू करते हैं एक्सेलरेशन को लिखना। कैसे हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे? ये इसको इरेज कर दो। ठीक है। अभी हम फॉर्मूला आ गया हमें कैसे यूज़ करना है। तो ये लिखो यहाँ पे tn dr/dt n t की पावर n - 1। फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो आप। अब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। नाउ एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो। ये वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। ठीक है। तो मीन्स d/dt, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, कितनी आई है? 2i कैप प्लस 6t j कैप। k तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया पहले से यहीं पे। ठीक है। ओके। तो चलिए फिर
डी ओवर डी टी 2i कैप, फिर डी ओवर डी टी 6t जे कैप। भाई ये मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, आप एक ही स्टेप में पता कर सकते हो। पता है जो आपको प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी तो एक ही स्टेप में सोल्यूशन आएगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाओगे आप। ये सब करने की बीच में ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करो अपने माइंड में। मैथ नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, फिजिक्स कर रहे हैं, हमें एक्सेलेरेशन चाहिए बस, ठीक है। तो डेरिवेटिव करोगे, एक ही कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 5 के 0 हो गया था, वहाँ पे 2i है, सब कांस्टेंट है, t है ही नहीं बीच में 0। यहाँ पे 6 जे कैप आएगा, dt ओवर dt, ये सेम टर्म 6 जे कैप। तो ये रहा हमारा 6 जे कैप एक्सेलरेशन। तो ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई फर्स्ट पार्ट में पूछी थी जो हमें हमारे से, ये आ गई हमारी फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बेटा? तो वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब इसकी मैग्नीट्यूड पता करो, किसकी, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। कितने समय पे, कितने इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता करो, उसका मैग्नीट्यूड पता करो। ये तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आ गई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। हमें पता करनी है मैग्नीट्यूड, अब इनकी मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है किस टाइम पे, 5 सेकंड पे। अब देखिए सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए हम ऊपर का ये वाला पोर्शन हिला देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, काट दो इसको। चलो वेलोसिटी सेकंड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसे तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये रहा। वेलोसिटी कितनी है हमारी, 2i कैप, सॉरी 2i कैप प्लस 6t जे कैप, ये वेलोसिटी है हमारी। इसका मैग्नीट्यूड लेना है, वेरी गुड। i का स्क्वायर, कोफिशिएंट का, j का स्क्वायर, j के साथ जो भी है, ये रहा, ये i के साथ रहा, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, 436 टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। बट कितने समय पे लेना है, टाइम दे रखा है 5। अगर टाइम नहीं दे रखा होता तो यहाँ पे सोल्यूशन इतना आ गया था, आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ t 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पुट कर दो। जब 5 सेकेंड पुट करोगे 36 इंटू 5 स्क्वायर, तो कितना आएगा ये आपका, एक मिनट यहाँ पे ये रेज कर दें, ये एक्सेलरेशन का तो आई रखी है, ये की वैल्यू 6 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 36 इंटू 25, पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कितना आएगा, 730, 750, ठीक है, 900 के करीब आएगा, 900 प्लस 4, ठीक है। तो अब देखिए 904, तो स्क्वायर रूट जब इसका लोगे तो 300 पॉइंट समथिंग सोल्यूशन आएगा, क्योंकि 30 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड। पॉइंट समथिंग मीन्स पीछे 4 ही तो है, ओनली कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 4 है तो 30.1 भी नहीं आएगा, 1 राउंड ऑफ करके आएगा, है ना, 30.0 समथिंग आएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपकी ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे, कैलकुलेशन है भाई, मैथ है अभी सारा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत है क्या, कितना दिख रखा है, 6 जे कैप है, तो यही तो मैग्नीट्यूड है भाई 6 इसका निकालने की क्या ज़रूरत है, ये डायरेक्शन होती है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन का, कितना है 6। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉडुलस में वेक्टर पढ़ रखा है अब तो, फिर 6 आ गया मैग्नीट्यूड। इसमें टाइम है ही नहीं, तो टाइम को क्या पुट करेंगे, 5 नहीं ना। तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ आपको बेटा? तो चलो ऐसे क्वेश्चंस अपनी बुक में करिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक क्लास लगाने से सारा क्लियर हो जाए हो ही नहीं सकता, ठीक है। कितना बड़ा टीचर हो, कितना अच्छा स्टूडेंट हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट क्लियर हो ही नहीं सकता जब तक आप अपने हैंड से अपनी नोटबुक पे किसी से भी कोई भी बुक से प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपकी बुक में, तो करिए, कोई सी भी बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। चलो टिल देन गुड लक, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। थैंक यू।